आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि हत्या थी। जुबिन गर्ग की हत्या हुई। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए जुबिन गर्ग की मौत के 3 दिन बाद ही एसआईटी ने इस केस में हत्या की धाराएं जोड़ दी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 25 गवाहों से पूछताछ हुई है। उन्होंने दावा किया कि एक शख्स ने हत्या की और बाकी आरोपियों ने उसकी मदद की। हिमंता ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है। विपक्ष को बिना चार्जशीट आए शक नहीं करना चाहिए और जब चार्जशीट आएगी तो ऐसे खुलासे होंगे जिनको सुनकर असम के लोग हैरान रह जाएंगे। आमी जुबिनक লৈ ধেমালি কৰিব আহা নাই, आमी जुबिनक লৈ राजनीति কৰিব আহা নাই। हम यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना ही जुबिन गर्ग के नाम पर राजनीति करने के लिए आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जुबिन को इंसाफ मिले तो कृपया एसआईटी को हतोत्साहित करने की कोशिश ना करें। जिस दिन चार्जशीट दाखिल होगी, अगर कोई वकील उसे कमजोर कहे तब बात अलग होगी, लेकिन आज के दिन जब किसी ने चार्जशीट को नहीं देखा है उस वक्त आप मुझ पर हमला कर रहे हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि ये मर्डर है। मैं इसे बदल नहीं सकता कि ये एक हत्या है। आज विधानसभा में भी मैं ये कहता हूं कि ये हत्या है और हम हत्या के केस पर ही काम कर रहे हैं। और किसने ये हत्या की ये भी पता चल गया है। एक आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है जबकि दूसरे आरोपियों ने उसकी मदद की है। हमने हत्या के केस में 4 से 5 लोगों को पकड़ा है। 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग की समुंदर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त डूबने से मौत हुई थी, तब ऐसा बताया गया था। सिंगापुर पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट बताया था, लेकिन लोगों को इस मामले में साजिश का शक था। इसलिए असम सरकार ने जुबिन गर्ग की मौत के केस की दोबारा जांच शुरू की। एसआईटी बनी। शुरुआत की जांच के बाद ही एसआईटी ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। अब मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। साजिश करके जुबिन गर्ग की हत्या की गई। लेकिन विपक्ष हिमंता के जवाब से संतुष्ट नहीं है। रायजोर पार्टी के विधायक अखिल गोगोई जुबिन गर्ग को इंसाफ की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। अखिल गोगोई ने कहा कि जुबिन की मौत कैसे हुई इसकी जांच ठीक से नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की थी कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि मौत विदेश में हुई है, इसलिए जो प्रोसेस होनी चाहिए थी वो भी ठीक से नहीं हुई। अखिल गोगोई ने हिमंता के इस्तीफे की भी मांग की। सबसे बड़ा कलाकार ये बीजेपी सरकार का टेन्योर में मौत हो गया है, हत्या हो गया है। लेकिन ये तदंत करने के लिए जो आईओ और सीआईओ लगाए हैं असम पुलिस का, हम लोग डिमांड करा था कि ना सीबीआई का इंक्वायरी दे दो। ये सीआईओ आईओ दिसपुर में असम में इंक्वायरी कर रहा है। मौत हो गया था सिंगापुर में, प्लेस ऑफ ऑकरेंस तक आज तक नहीं गया। कैसे ये इंक्वायरी होगा? चीफ मिनिस्टर साहब ने डेली बार बार जुबिन गर्ग का आत्मा को हत्या कर रहा है। अभी तक बीएनएसएस का सेक्शन 112 इसका अंदर में विदेश में हत्याकांड होने से, विदेश में मौत होने से जो इंक्वायरी करना है, इसके लिए कोर्ट से जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और लेटर सरोगेटरी भेजना है अभी तक नहीं भेजा है। तो इसीलिए जुबिन गर्ग का इंक्वायरी अच्छा से नहीं हुआ, गृह विभाग व्यर्थ हुआ है। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का रेजिग्नेशन पदत्याग में दावी करके मांग करके आज इस प्रोटेस्ट में बैठ गया है। जुबिन गर्ग की हत्या हुई, ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा है। ये बात सुनकर जुबिन गर्ग के करोड़ों फैंस को बहुत दुख पहुंचा होगा। सारी हकीकत उस वक्त सामने आएगी जब चार्जशीट सामने आएगी। उम्मीद करनी चाहिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा पूरा सच सामने लाएंगे और जुबिन के हत्यारों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे।